नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों के मशहूर अभिनेता, कवि, गीतकार, लेखक गजानन दिगंबर माडगुलकर, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। गजानन दिगंबर माडगुलकर, जिन्हें गदिमा के नाम से भी जाना जाता है, भारत के एक मराठी कवि, गीतकार, लेखक और अभिनेता थे। महाराष्ट्र में उन्हें उनके नाम के शुरुआती अक्षरों से जाना जाता है। उन्हें 1951 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1969 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने कैरियर में 157 पटकथाएं और 2000 से अधिक गीत लिखे। गीतों में रामायण की रचना के कारण उन्हें आधुनिक युग का आधुनिक वाल्मीकि कहा जाता है। गजानन दिगंबर माडगुलकर का जन्म 1 अक्टूबर 1919 को भारत के सांगली जिला के आतपाड़ी तालुका में स्थित शेतफाली, उनका गांव आतपाड़ी में स्थित माडगुले में हुआ। माडगुलकर एक देशस्थ ब्राह्मण परिवार से थे। इनके पिता का नाम दिगंबर बलवंत कुलकर्णी माडगुलकर था और इनकी माताजी का नाम बनुताई दिगंबर माडगुलकर था। उनका विवाह विद्या नी पाटनकर, जो कोल्हापुर में रहती थी, इनसे इनका विवाह हुआ। उनके 3 बेटे श्रीधर, आनंद, शरद कुमार और 4 बेटियां वर्षा, कल्पलता, दीपा, शुभदा है। लोकप्रिय मराठी लेखक वेंकटेश माडगुलकर उनके छोटे भाई हैं। पुणे में उनका घर पंचवटी बंगला के नाम से प्रसिद्ध है। उनके प्रशंसकों के लिए आकर्षण का केंद्र है पंचवटी बंगला। माडगुलकर एक प्रसिद्ध मराठी कवि और पटकथा संवाद लेखक। इनका जन्म, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, शेतफली गांव में हुआ था। इन्होंने अतपड़ी, कुंडल और औध में शिक्षा प्राप्त की। गणित में कमजोर होने के कारण ये मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सके। बाद में परिवार में गरीबी के कारण उन्होंने जीविका कमाने के लिए फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। बचपन से ही उन्हें लेखन और नकल करने का शौक था, जिसे उन्होंने यहाँ भी इस्तेमाल किया। माडगुलकर ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत मास्टर विनायक द्वारा निर्देशित और हंस पिक्चर द्वारा निर्मित प्रसिद्ध फिल्म ब्रह्मचारी, जो कि 1938 में आई थी, इसमें एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। उन्होंने कुछ समय तक प्रसिद्ध लेखक V.S. खांडेकर के लिए लेखन का काम किया। इस दौरान उन्हें खांडेकर के संग्रह की पुस्तक पढ़ने का अवसर मिला और लेखन की प्रबल इच्छा जागृत हुई, जिससे उनकी कविता लेखन को गति मिली। नारायण काले के अधीन सहायक निर्देशन के रूप में काम करने का अवसर मिला, पर माडगुलकर को कहानी को पर्दे पर उतारने की प्रक्रिया को करीबी से देखने का मौका भी मिला। इसके अलावा आचार्य अत्रेय की सरल लेकिन सुरुचिपूर्ण गीत लेखन शैली उनके मन में बसी रही। बाद में उन्हें नवहंस पिक्चर की फिल्म भक्त दामाजी 1942 और पाली पालना 1942 के लिए गीत लिखने का अवसर मिला। इसके बाद उन्होंने राजकमल पिक्चर की फिल्म लोक शाहीर राम जोशी 1947 के लिए कहानी, संवाद और गीत लिखने की जिम्मेदारी संभाली और उसमें एक भूमिका भी निभाई। इस फिल्म को अपार लोकप्रियता मिली। इसके बाद माडगुलकर कवि और लेखक के रूप में अपने संबंधों के बल पर मराठी सिनेमा के प्रबल समर्थक बन गए। उन्होंने 150 से अधिक मराठी फिल्मों में गीतकार,
कहानी, संवाद, लेखन और अभिनय के रूप में तथा 15 हिंदी फिल्मों में कहानी, संवाद, लेखन के रूप में काम किया। मराठी फिल्मों के लिए उनके द्वारा लिखे गए गीतों का संकलन चैत्र बन 1962 में रिलीज हुआ और उनकी कुछ मराठी चित्रकथाएं पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। 3 चित्रकथा 1963 उन्होंने युद्ध सावले एक नाटक लिखा जो कि 1940 में प्रदर्शित किया गया, लेकिन ये नाटक सफल नहीं रहा। उनकी कुछ उल्लेखनीय पुस्तकों के नाम काव्य जोगिया 1956, 4 संगीतकार 1956, काव्य कथा 1962, गीत रामायण 1957, गीत गोपाल 1967, गीत सौभद्र 1968, कहानियों का संग्रह कृष्णाची करगाली 1962, तूफानची नंददीप 1966, चांदनी उद्बत्ती 1967। इनके उपन्यास है आकाशाची होलास 1960, आत्मकथा इन्होंने लिखी है मंतरलेले दिवस 1962 में और वेटरल्या सावल्या 1981। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम आदि संतों की तरह माडगुलकर की कविता विद्वानों और कवियों की कविताओं से गहराई से प्रभावित थी, जैसे कि उनके द्वारा फिल्मों के लिए लिखे गए सरल लेकिन प्रभावशाली गीत से स्पष्ट होता है। ऐसा लगता है कि ये सांस्कृतिक उनकी कविता में निहित वास्तविक मराठीपन के पीछे है। इसी प्रकार उनके गीतों में लोकगीतों की मोहक लय समाहित है। उन्होंने उत्कृष्ट युद्ध गीत और बाल गीत भी लिखे। मराठी प्रेमियों में माडगुलकर की कविताओं को दिल से सराहा और उनकी गीत रामायण प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच गई और लोगों ने उन्हें सहज रूप से महाराष्ट्र वाल्मीकि की उपाधि प्रदान की। गीत रामायण के सैकड़ों कार्यक्रम आयोजित किए गए और आज भी किए जाते हैं। इनका अनुवाद अन्य भाषाओं में भी किया गया है। उनकी कहानियों की शैली विविध है और उनके संवाद सरल लेकिन प्रभावशाली है। फिल्म निर्माण के प्रति उनका सूक्ष्म ज्ञान उनमें स्पष्ट रूप से झलकता है। उनके द्वारा लिखी और प्रसिद्ध फिल्मों में पूछन पाल पटकथा संवाद गीत लिखा था, यह 1950 में आई थी। बाला जोजो रे 1951, लाखांची गोष्टे 1952, पडगावचे शहाणे 1952, ऊन पाऊस 1954, मी तुलसा तुझा अंगानी 1955, जगजा पथिवर 1960, संत वाहते कृष्णा माई 1967 शामिल है। कहानी, पटकथा, संवाद, गीत, इनमें से किसी न किसी में कुछ न कुछ कार्य किया है। तूफान और दिया 1956, 2 आंखें 12 हाथ 1957, गूंज उठी शहनाई 1959 उनकी लिखित उल्लेखनीय हिंदी फिल्में हैं। माडगुलकर एक बेहतरीन चरित्र अभिनेता थे। पुडांचा पाल, लाखांची गोष्ट, पेडगावचे शहाणे, वराधी आणि वाजंत्री 1973 ऐसी फिल्मों में उनकी यादगार भूमिकाएं उन फिल्मों में शामिल है जिसमें उन्होंने अभिनय किया था। उनकी कई पुस्तकें जैसे कि जोगिया, मंतरलेले दिवस, चैत्रबन आदि महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से 1969 में सम्मानित किया। 1973 में उन्हें यवतमाल में आयोजित मराठी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे कुछ समय के लिए महाराष्ट्र राज्य की विधान परिषद के सदस्य भी रहे और महाराष्ट्र राज्य साहित्य सांस्कृतिक मंडल के सदस्य भी रहे थे। माडगुलकर जी का निधन 14 दिसंबर 1977 को पूना में हुआ। उस समय उनकी आयु 58 वर्ष की थी। दोस्तों, इन्हें संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड 1951, पद्मश्री 1969, विष्णुदास भावे गोल्ड मेडल 1971 इन्हें मिला है। दोस्तों, माडगुलकर ने कविताएं, लघु कथाएं, उपन्यास, आत्मकथाएं
और मराठी एवं हिंदी फिल्मों के लिए पटकथा, संवाद और गीत लिखे। उनकी कविताओं को सुगम संगीत कहा जाता है। भावगीत, भावनात्मक गीत, भक्ति गीत और लावणी महाराष्ट्र के लोक गीतों की एक शैली है, जैसे विभिन्न संगीत विधाओं में रूपांतरित किया गया है। माडगुलकर ने 1938 में कोल्हापुर में फिल्म जगत में प्रवेश किया। वे प्रसिद्ध कलाकार थे। उन्हें प्राकृतिक के दृश्यों का चित्रण करना बहुत पसंद था। उन्हें मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, तमिल और तेलुगु सहित 10 भाषाओं का ज्ञान था। वे मराठी कवि और उपन्यासकार वेंकटेश मांडगुलकर के बड़े भाई थे। दोस्तों, इन्होंने जिन फिल्मों में अभिनय किया उनके नाम बता देता हूँ। 1938 में ब्रह्मचारी मराठी फिल्म थी। मास्टर विनायक इसमें डायरेक्टर थे। 1942 में पहला पालना, ये मराठी फिल्म थी। विश्राम बेडेकर इसके डायरेक्टर थे। 1947 में आई लोकशाहीर, राम जोशी, मराठी फिल्म थी। इसके डायरेक्टर थे बाबूराव पेंटर। 1948 में आई बनवासी। 1948 में आई अदालत। 1950 में पुक्षे पाओल, मराठी फिल्म थी। 1952 में लाखांची गोष्ट। 1952 में पेडा गावाचे शहाणे। 1952 में जीत। 1953 में अमलदार। 1960 में जगच्या पथिवार। गजानन दिगंबर माडगुलकर निस्संदेह एक महान व्यक्ति थे। 14 दिसंबर 1977 के बाद उनकी स्मृति को संजोए रखने और उनके साहित्यिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए एक प्रतिष्ठान की आवश्यकता महसूस की गई और 1978 में गदिमा प्रतिष्ठान की स्थापना हुई। गदिमा प्रतिष्ठान द्वारा मराठी साहित्य, कला और सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को सम्मानित करने के लिए गदिमा पुरस्कार प्रदान करता है। यह प्रतिष्ठान कुछ अन्य पुरस्कार भी प्रदान करता है, जैसे चैत्र बन पुरस्कार, गृहिणी सखी सचिव पुरस्कार। इनकी पत्नी विद्या ताई की स्मृति में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार मुख्य रूप से अपने परिवार और सामाजिक दायित्वों को बेहतरीन तरीके से निभाने वाली महिलाओं को प्रदान किया जाता है। मेधावी छात्रों के लिए विद्या प्रज्ञा जैसा पुरस्कार दिया जाता है। चैत्र बन पुरस्कार नवोदित कलाकारों को दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, गजानन दिगंबर माडगुलकर के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।